नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएं। कैसे आप सभी लोग? सबको मस्त है ना? सबकी तैयारी बेहतरीन चल रही है मजेदार तरीके से? तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएं, जल्दी से। और फिर करते हैं सेशन की शुरुआत। और कल हम काउंसिल ऑफ कैबिनेट कर रहे थे, है ना? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम कर रहे थे। और उसमें हमने अंतिम मिनिस्टर की चर्चा किसकी की थी, एक बार आप सभी लोग बताइएगा। चलिए, एमएसएमई तक हमने चर्चा कर लिया था, है ना? नारायण तुरानी की हमने कहाँ बात की थी? उनका नाम अलग था ना, तुरानी नहीं था ना? हाँ, तानू राणे, नारायण तानू राणे। तो एक बार कल वाली मैं रिकॉल करवा दूं और उसके पश्चात बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था हमारे नरेंद्र मोदी जी, एक तो हमारे प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट और स्पेस का डिपार्टमेंट दो इनके पास है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। उसके पश्चात हमने बात की थी राजनाथ सिंह के बारे में। ये हमारे क्या है, रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है। फिर हमने बात कर ली थी किसकी, इसके बाद हमने बात की थी अमित शाह की। अमित शाह के पास दो डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और दूसरा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये हमने देखा। फिर हमने बात कर ली थी नितिन जयराम गडकरी की। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की जिम्मेदारी किसके पास है? नितिन जयराम गडकरी के पास। फिर हमने निर्मला सीतारमण की बात किया था। निर्मला सीतारमण ये हमारे वित्त मंत्री हैं और साथ ही साथ कॉर्पोरेट मामले के मंत्री भी निर्मला सीतारमण है। उसके पश्चात हमने बात किया था डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की, एस जयशंकर जिसे बोलते हैं। और इनके पास देखा जाए तो विदेश विभाग है, ये हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री है। फिर हमने बात किया था नरेंद्र सिंह तोमर की, और नरेंद्र सिंह तोमर के पास हम बात कर ले तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ये नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। उसके पश्चात हमने अर्जुन मुंडा की बात की थी। इनके पास ट्राइबल अफेयर्स है, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा है। फिर हमने स्मृति ईरानी की बात की थी। इनके पास दो डिपार्टमेंट है ना, एक माइनॉरिटी अफेयर्स और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये दो डिपार्टमेंट जो है स्मृति जुबिन ईरानी के पास है। फिर हमने यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान की बात की थी, जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप जो है इसकी भी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है। फिर उसके पश्चात हमने यहाँ पर बात किया था नारायण तातू राणे की। नारायण तातू राणे ये हमारे एमएसएमई मंत्री हैं। फिर हमने प्रहलाद जोशी की बात की थी। प्रहलाद जोशी जो है एक तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो गया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोल हो गया और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये तीन डिपार्टमेंट प्रहलाद जोशी के पास। और फिर हमने पीयूष गोयल की भी शायद हमने बात कर ली थी, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिर हमने बात की था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर हमने बात किया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्रालय। तो इतनी मंत्रालयों की हमने चर्चा पर चर्चा कर ली थी। अंतिम हमारा कौन क्या था? नारायण तातू राणे। इतनी चर्चा पर चर्चा हमने कर ली थी। ठीक है, मैं सही हूं, है ना? नारायण तातू राणे। पेट्रोलियम भी आएंगे, काहे टेंशन ले रहे राधे श्याम जी, है ना? एक एक की चर्चा मैं यहाँ पर करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न तो आपके बनते बनते, इसमें से जो भी आपके चर्चे में रहेगा, हाईलाइटेड रहेगा, उससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तातू राणे तक हमने चर्चा कर लिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल की, है ना? अगला लिखिएगा यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल हाल ही में चर्चे में है, ये है ना? सर्बानंद सोनोवाल के पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आइए इसको देखते समझते चलते हैं। ठीक है, कल थोड़ा सा, है ना, खाते वक्त पता ना क्या हुआ, मेरे गले की एक नस जो है ना थोड़ी सी खिंच गई, जिस कारण से अगर मैं गर्दन घुमा के कुछ बोलूं तो बड़ी तेजी से दर्द हो रहा है ना?
कल तो सीधे में भी ना बोला जा रहा था और ना ही कुछ अंदर निगलने पे बड़े तेज दर्द हो रहे हैं। अब लग रहा है डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। जैसे खाते खाते अचानक से, जैसे होता है ना, आपने जेसीबी देखा होगा, जेसीबी में क्या होता है, विभिन्न लीवर है और उस लीवर के माध्यम से उसके हाइड्रोलिक्स जो है वो ऊपर नीचे होते हैं। सेम यही सिस्टम जो है हमारे शरीर में है। नसें जो है इसके माध्यम से विभिन्न अंग को कंट्रोल किया जाता है। अगर ये हाथ ऊपर नीचे उठ रहा है तो इसमें नसों का एक अहम योगदान यहाँ पर रहता है, ठीक है ना। और ये जो गर्दन जो ऊपर नीचे होता है या किसी चीज को हम निगलते हैं तो इसमें भी उसका अहम योगदान रहता है। और ये थोड़ा सा कल से खिंच गया है ना, तो थोड़ा सा काम गड़बड़ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आइए सर्बानंद सोनोवाल की बात कर लें तो इनके पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है लिख लीजिएगा, है ना। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे, ठीक है। हिंदी में कहे तो हिंदी इसका मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट थोड़ा सा हिंदी में खोल लूं। टाइम पर मिलेगा भी नहीं। टाइम पर ये मिलेगा भी नहीं। हिंदी में देखा जाए तो फोर्स का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा ना। तो हिंदी इसका निकालते खुद से, है ना। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। हाँ, पतन, पोत एवं परिवहन मंत्रालय। और परिवहन किससे संबंधित, तो जल से संबंधित, याद रखिएगा। तो सर्बानंद सोनोवाल के पास एक जिम्मेदारी ये हो गई। दूसरा हम यहाँ पर देखें तो दूसरा कौन सा जिसके लिए चर्चे में रहे हैं, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, याद रखिएगा। आयुष मंत्री कौन है वर्तमान में, तो ये है सर्बानंद सोनोवाल, इसके लिए चर्चे में रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष में क्या क्या हो जाएगा, तो ए से आपका हो जाता है आयुर्वेदा। कई बार फुल फॉर्म पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में भी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो ए फॉर क्या हो जाता है, आयुर्वेदा, है ना। ए फॉर क्या हो जाएगा, आयुर्वेदा। वाई फॉर क्या होगा आपका, तो वाई फॉर हो जाता है योगा एंड नेचुरोपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी। फिर यहां पर बात करें यू आ जाएगा, तो यू से हमारा हो जाता है यूनानी। एस जो है, एस से हो जाता है सिद्धा, और एस से क्या हो जाता है, ये हो जाता है होम्योपैथी। तो आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी और सिद्धा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इन सब के एक एक अंक निकालकर, एक एक डिजिट निकालकर हमने आयुष बना लिया। तो वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल जो हैं ये हमारे आयुष मंत्री हैं। ये बातें सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके पश्चात अगला लिखेगा, है ना। इनके पश्चात सर्बानंद सोनोवाल के पश्चात अगले अगर हम मंत्री की बात कर लें, है ना, तो अगले मंत्री यहाँ पर कौन है, तो आइए लिख डालते हैं, है ना। ये हो गया ना, जल्दी जल्दी साथ में सभी लोग लिखते हुए चलेगा। सर्बानंद सोनोवाल के पश्चात यहाँ पर लिखेंगे सभी लोग वीरेंद्र कुमार। क्या लिखेंगे, वीरेंद्र कुमार, ठीक, वीरेंद्र कुमार। और वीरेंद्र कुमार के पास देखा जाए तो इनके पास जिम्मेदारी किसकी है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की, है ना। क्या है इनके पास, तो सामाजिक न्याय, है ना, लिख लीजिएगा यहां पर, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, यानी कि अंग्रेजी में कहे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय क्या हो जाता है, सोशल जस्टिस, एंड दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारा अधिकारिता यानी कि एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है ये जिम्मेदारी किसके पास है, तो ये वीरेंद्र कुमार के पास है, ठीक। अगला लिखिएगा, अगले मंत्री के बात करें हम वीरेंद्र कुमार के पश्चात, तो अगला लिखिएगा आप सभी लोग यहाँ पर गिरिराज सिंह, है ना। गिरिराज सिंह भी चर्चे में रहे हैं, है ना, गिरिराज सिंह। तो ये इनकी बात कर ले,
कि गिरिराज सिंह के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। तो गिरिराज सिंह के लिखेगा सबसे पहला मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय हो गया। हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। और दूसरी जो इनके पास डिपार्टमेंट है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो दो चीजें हो गई, एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये दोनों जिम्मेदारियां जो हैं ये गिरिराज सिंह के पास है। किसके पास है, गिरिराज सिंह के पास है, ठीक है, क्लियर हो गया। हो जाए तो फटाफट आप सभी लोग डन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बरसात जब होती है ना, अच्छा लाइट आ चुकी है, मुझे लगा था लाइट नहीं है, इसीलिए एक ही लाइट में जलाकर तब से मैं क्लास ले रहा हूँ। काला दिख रहा हूँ, भूत जैसा, है ना, भूत जैसा आप सभी को दिख रहा हूँ। एक मिनट में थोड़ा सा लाइट ऑन करके आता हूँ, तो और कि थोड़ा आदमी भी बन जाऊं मैं। चलिए अब गोरा दिख रहा हूं ना, पहले बड़ा काला दिख रहा था मैं। पहले लग रहा था कि भूत है ना, पहले लग रहा था कि भूत है। और इसकी वजह से ना मैंने लैपटॉप चार्जिंग में लगाया था, ना फोन चार्जिंग में लगाया था, सब कुछ ऐसे ही बस चल रहा था। बस एक मिनट, अब डर रहता है ना कि लाइट चली जाए, बैटरी बैकअप जो है 3-4 घंटे देता है, और अगर चली जाए तो हमारी क्लास जो होगी वो क्या हो जाएगी, रह जाएगी। आयुष का फुल फॉर्म फिर से, आयुष का फुल फॉर्म अभी हमने चर्चा किया, क्या चीज, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये हो गया आयुष का फुल फॉर्म, ठीक है, क्लियर। अच्छा, काला को अपने लिए तो बोला, अपने लिए बोला, फिर भी हम लोग को दुख हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे। गिरिराज सिंह की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। गिरिराज सिंह के पश्चात अगला मंत्री क्या लिखेंगे, है ना, तो गिरिराज सिंह के पश्चात लिखेंगे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ठीक है, ये भी चर्चा में रहे, यहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये देखते हैं इनके पास डिपार्टमेंट कौन कौन सा है। तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की अगर हम बात कर लें, सबसे पहला एक तो सिविल एविएशन और दूसरा स्टील डिपार्टमेंट, ठीक, दो चीज लिखेगा यहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, और दूसरा कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, यानी कि इस्पात मंत्रालय, और इसका क्या हो जाएगा, एविएशन का नागरिक उड्डयन मंत्रालय, है ना, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है। तो सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, हवाई जहाज को लेकर सारी चीजें वही, और वैसे हवाई जहाज जो है ना पैसेंजर वाली हो उसके लिए है, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी कि इस्पात मंत्रालय। दो जिम्मेदारियां जो हैं वो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के पास है, ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे, चलिए हो गया ना सबका, हो जाए तो फटाफट डन करते हुए चले। पीडीएफ तो यही मिल जाता है राकेश जी, पीडीएफ जो है यही मिल जाता है ना, पीडीएफ जो यही मिल जाता है, पीडीएफ के लिए घबराना नहीं है, इसी क्लास के लास्ट में, है ना। एमओ का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ, जहां कहीं भी एमओ है इसका मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक। आइए बढ़िए आगे। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के पश्चात अगला आप सभी लोग लिखेंगे यहाँ पर अश्विनी वैष्णव, है ना, ये भी चर्चे में रहे हैं ना, अब तो और चर्चे में है ये, अब तो ये और चर्चे में है, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। सबसे पहली बात, रेल मंत्रालय इनके पास है ना, रेल मंत्रालय इनके पास है, तो सबसे पहला क्या लिखेंगे आप सभी लोग, सबसे पहले लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ
रेलवे। ठीक है, रेल मंत्रालय हो गया। दूसरे मंत्रालय की बात करें तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, ये लिख लीजिएगा। तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तीन डिपार्टमेंट जो है ये वर्तमान में किसके पास है? अश्विनी वैष्णव जी के पास है। ठीक, कौन कौन सा? तो रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का क्या हो जाएगा? अगर हम इसकी बात कर ले तो आईटी का तो सूचना प्रौद्योगिकी होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स को हिंदी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही लिख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इंफॉर्मेशन सूचना टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी है ना, तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक, तो ये चीजें आप सभी लोग याद रखिएगा। तीन चीजें लिख लिया सबने, है ना। अश्विनी वैष्णव हो गए। ठीक, डन। मैं हिंदी नहीं लिख रहा, बता रहा हूं, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हुए चल रहा हूं ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक, इसके पश्चात अगला मंत्री लिखेगा जो थोड़ा सा बिहार से संबंधित हो जाता है। कौन सा? तो पशुपति कुमार पारस, है ना। अगला लिखिएगा पशुपति कुमार पारस, पशुपति कुमार पारस। और इनकी बात कर ले तो बिहार में सबसे ज्यादा उद्योग की संभावनाएं क्या है? तो वो है फूड प्रोसेसिंग की। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, है ना, फूड प्रोसेसिंग जो है इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? पशुपति कुमार पारस के पास है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, है ना, उद्योग का, इंडस्ट्रीज आप यहां पर डाल सकते हैं। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज किनके पास? पशुपति कुमार पारस के पास। ये हो गया। उसके पश्चात अब इनके बाद अगर हम बात करें तो और कौन कौन सा हमें यहाँ पर देख लेना चाहिए। तो आइए किरण रिजिजू की हम यहाँ पर बात कर लें, है ना, किरण रिजिजू, क्योंकि ये चर्चे में है, नया इनके पास डिपार्टमेंट आया है। तो अगला सभी लोग लिखेंगे यहाँ पर किरण रिजिजू। और किरण रिजिजू के पास पहले न्याय मंत्रालय था, लेकिन अब इनके पास क्या आ चुका है? तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है इसका डिपार्टमेंट किसके पास आ चुका है? किरण रिजिजू के पास। तो हाल ही में परिवर्तन किया गया है। किरण रिजिजू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, अर्थात हिंदी में कहें तो भू विज्ञान मंत्रालय, इसका क्या हो जाएगा? भू विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, तो भू विज्ञान मंत्रालय जो है ये किरण रिजिजू के पास है। ठीक, हो गया सबका? हो जाए तो सभी लोग डन करेंगे। ठीक, हो गया सबका? अच्छा, क्लास पीडीएफ प्रिंट आउट कैसे होगा? भैया मैं पहले ही बता दूं, प्रिंट आउट के चक्कर में पढ़ोगे पड़े रह जाओगे, क्योंकि आज से नहीं, लगभग 8 साल से कहीं ज्यादा हो गए ये क्षेत्र में रहे हुए, और 5 साल ऑनलाइन हो चुके हैं, है ना, 5 नहीं 4 साल हो गए ऑनलाइन क्षेत्र में रहे हुए। पीडीएफ हमने जितना भी दिया है ना, सब कोई प्रिंट निकालता है, निकाल के, है ना, एक एफिल टावर बना लेता है बढ़ा बढ़ा कर, पढ़ता वढ़ता नहीं है। इससे बढ़िया है कि पीडीएफ यहाँ जो दूंगा प्रिंट करो, जो आपके नोट्स बचे हुए छूटा हुआ हो उसको वहां पर डालो और बार बार उसको लिखो। प्रिंट के चक्कर में इसको प्रिंट कराओगे, सोचने वाली बात है, क्या फायदा प्रिंट करवा के? प्रिंट करवाओगे रखे रह जाएगा। इससे बढ़िया है लिखो, इसको बार बार लिखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार लिखो। तभी चीजें, जो चीज हम पढ़ते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा याद होता है जब हम किसी चीज को लिखते हैं, है ना। तो इसलिए लिखने के चक्कर में रहो, प्रिंट के चक्कर में ना रहो। ठीक, बढ़े आगे। तो किरण रिजिजू की हमने यहां पर बात कर ली। किरण रिजिजू के पास गजेंद्र सिंह शेखावत लिखिएगा, है ना। अगले मंत्री यहां पर कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत।
ठीक है। और गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर हम बात कर ले तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना, लिख लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय, हिंदी में क्या है तो जल शक्ति मंत्रालय जो है ये गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक, इसके पश्चात लिखेंगे राजकुमार सिंह, अगला मंत्री लिखेंगे आप सभी लोग राजकुमार सिंह, राजकुमार सिंह, ठीक है, राजकुमार सिंह। और राजकुमार सिंह की अगर हम बात करें इनके पास कौन कौन सी डिपार्टमेंट है, तो दो डिपार्टमेंट है, एक है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, है ना, यानी कि शक्ति मंत्रालय, वही उद्योग वाला, माफ कीजिएगा ये जो विद्युत वाला है वो हो गया, और दूसरा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो इनके पास दो चीजें हो गई, एक विद्युत मंत्री हो गए और दूसरे हमारे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हो गए, ठीक है। तो इनके पास दो लिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और दूसरा लिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, बस इतना लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, क्लियर। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, तो इसमें न्यू भी लगा सकते हैं यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। ये राजकुमार सिंह हो गया, हो गया तो सभी लोग एक बार डन करें, हो गया तो सभी लोग एक बार डन करेंगे। अच्छा, सुषमा जी कहना है प्राइमरी लेवल पे ये सब पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, है ना, मंत्रिमंडल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा कर देखिए। और बीपीएससी चूंकि शिक्षक वाले क्षेत्र में जा रहे हैं, तो बीपीएससी जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले में और शिक्षक वाले में दोनों में बड़ा अंतर है। ये मत समझिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले पैटर्न पर ही आपसे पूछ जाएंगे, नहीं, वहां पर लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है ना, वहां पर लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है और अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर चूंकि आप शिक्षक बन रहे हैं, शिक्षक का मूल उद्देश्य ही क्या होता है, बच्चों को शिक्षा देना, और शिक्षक को जो भी चीजें पता होनी चाहिए उसके आधार पर सारी चीजें करेंट अफेयर में यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, साइड ही तो रह रहा हूं मैं, है ना, साइड ही तो रह रहा हूं। तो राजकुमार सिंह यहाँ पर हो गए। चलिए, राजकुमार सिंह के पास पश्चात लिखेगा यहाँ पर मनसुख मंडाविया, हो गया ना सबका। चलिए अगला लिखेगा मनसुख मंडाविया, मनसुख एल मंडाविया इनका पूरा नाम है, मनसुख मंडाविया हम यहाँ पर कह लेते हैं। तो मनसुख मंडाविया, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। इनके पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो मनसुख मंडाविया के पास दो चीजें, एक क्या, तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो दो चीजें मनसुख मंडाविया के पास, है ना, कौन कौन सा, तो पहला लिख लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, पहला कौन सा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो दो डिपार्टमेंट है, एक कौन सा हो गया, अगर हिंदी में कहें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है इसका हो जाएगा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और फिर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। दो मंत्रालय मनसुख मंडाविया के पास है, ठीक। चलिए अगला लिखिएगा, हो गया, यहां पर हो गया तो डन करें फटाफट, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहां पर लिखिएगा, है ना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आइए हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे आप सभी लोग क्या चीज, हरदीप सिंह पुरी, अगला कौन सा, तो हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी की हम यहाँ पर बात करें तो हरदीप सिंह पुरी के पास क्या है, तो सबसे पहले तो पेट्रोलियम वाला हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, पहला क्या लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एक हो गया।
ठीक है। और दूसरा भी डिपार्टमेंट इनके पास है, कौन सा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है। हिंदी कहें तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस, यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, एक हो गया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। और दूसरा हाउसिंग, हाउसिंग का मतलब क्या हो गया? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। और ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ये हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, कौन? तो हरदीप सिंह पुरी। हो गया। चलिए, इसके पश्चात लिखिएगा भूपेंद्र यादव, है ना। इसके पश्चात आप सभी लोग लिखिए कौन? भूपेंद्र यादव। ठीक है। भूपेंद्र यादव के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास भी देखा जाए तो भूपेंद्र यादव के पास भी दो मिनिस्ट्री है। एक कौन सा? तो पर्यावरण वाला हो गया हमारा वन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो पहला कौन सा हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट, ऐसे लिखेंगे ना, मिनिस्ट्री ऑफ, पहले इन्वायरमेंट आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। तो पहले आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये हो गया। और फिर दूसरा भी इनके पास है, और दूसरा जो डिपार्टमेंट है इनके पास, है ना, भूपेंद्र यादव के पास, ये हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। हिंदी कहें तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और इधर क्या हो जाएगा? श्रम एवं एम्प्लॉयमेंट का रोजगार, है ना, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो पहला क्या हो गया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। दो मंत्रालय भूपेंद्र यादव जी के पास है ना, दो मंत्रालय जो है वो भूपेंद्र यादव जी के पास है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब दो तीन और बचे हुए हैं, है ना, दो तीन और बचे हुए हैं। आइए इनकी हम चर्चा पर चर्चा कर ले। ठीक, चलिए, भूपेंद्र यादव हो गए। इनके पश्चात पुरुषोत्तम रूपाला की बात कर लेते हैं। अभी अभी सुबह की कक्षा में हमने पुरुषोत्तम रूपाला की चर्चा हमने की है, चर्चे में है ना। तो लिखिएगा अगला पुरुषोत्तम रूपाला, है ना, पुरुषोत्तम रूपाला। क्यों? क्योंकि नंदी पोर्टल जो है, नंदी पोर्टल का हाल ही में इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है, और नंदी पोर्टल के माध्यम से जैसे वैक्सीनेशन है, जो विभिन्न हमारे मवेशी है, मवेशियों को वैक्सीनेशन के लिए एक पोर्टल प्रारंभ किया गया जिसका नाम नंदी पोर्टल है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा? तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है, इसलिए ये चर्चे में है। तो लिख लीजिएगा पुरुषोत्तम रूपाला। सबसे पहली बात करें, इनके पास जिम्मेदारियां कौन सी है? तो पुरुषोत्तम रूपाला के पास मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, है ना। उसके पश्चात देखा जाए तो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। फिशरीज का स्पेलिंग क्या होगा? फिश तो पता है ना, हाँ, ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड एक कौन सा हो गया हमारा? तो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक, तो पहला जो इनके पास है ना, पहला और एक ही है इनके पास, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, यानी कि मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी का हिंदी क्या हो जाएगा? डेयरी का हिंदी क्या होगा? एक बार किसी को पता हो तो एक बार, डेयरी का हिंदी डेयरी ही होगा, है ना। तो मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय,
किसके पास है? पुरुषोत्तम रूपाला के पास है ना। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ये पुरुषोत्तम रूपाला के पास है, चर्चे में है, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात अगला लिखिएगा। अगला कौन सा? तो अनुराग जी के बारे में सबने पढ़ा होगा, अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। अगला लिखिएगा अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर। और इनकी बात कर ले तो इनके पास कौन सी जिम्मेदारी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एक तो ये हो गया। और दूसरी जो इनके पास है मंत्रालय वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, है ना। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि हमारे खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। तो दो मंत्रालय हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, यानी कि युवा मामलों के मंत्री और साथ ही साथ खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। तो युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन सूचना और ब्रॉडकास्टिंग का हिंदी होता है प्रसारण, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और यहाँ पर देखा जाए तो युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री जो है वो अनुराग सिंह ठाकुर है। लिख लिया सबने? डन करें सभी लोग? ठीक है, डन। चलिए, दो तीन और मंत्री हमारे बचते हैं, तीनों की चर्चा करके इस टॉपिक को, है ना, अलविदा हम करते हैं, है ना। इस टॉपिक को हम अलविदा करते, हो गया। चलिए अगला लिखिएगा। अगला मंत्री, और वो लिखेंगे आप सभी लोग, जी किशन रेड्डी, है ना। जी किशन रेड्डी, ठीक है। जी किशन रेड्डी की हम बात कर ले तो इनके पास वर्तमान में तीन मंत्रालय है। कौन कौन सा? तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। दूसरी हम बात करें, दूसरा कौन सा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन मंत्रालय। और तीसरा जो है, जैसे हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी इनके पास है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, है ना। क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो तीन जिम्मेदारियां इनके पास, कल्चर यानी कि संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन मंत्रालय, और फिर पूर्वोत्तर, है ना, देखा जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय अर्थात डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये तीन जिम्मेदारियां जो है ये जी किशन रेड्डी के पास है, ठीक है। लिख लिया सबने एक बार सभी लोग बताएं? हो गया। चलिए सेकेंड लास्ट लिखते हैं यहां पर, है ना, सेकेंड लास्ट लिखते हैं, हो गया सबका? डन। चलिए इसके पश्चात सेकेंड लास्ट, नाम क्या है इनका? तो इनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है, महेंद्र नाथ पांडे। और महेंद्र नाथ पांडे की बात कर ले तो इनके पास एक ही जिम्मेदारी है ना। कौन सा? तो भारी उद्योग यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। क्या लिखेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। भारी उद्योग, हिंदी में कहें तो भारी उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय ये किनके पास? महेंद्र नाथ पांडे के पास है, ठीक है। और हाल ही में नए नए हमारे यहाँ पर बनाए गए हैं कौन, है ना, नए नए हमारे कौन कौन से बनाए, है ना, नए नए अर्जुन राम मेघवाल, है ना, ये भी लिख लीजिएगा सभी लोग यहाँ पर। अर्जुन राम मेघवाल,
और अर्जुन राम मेघवाल को क्या दिया गया, वही न्याय मंत्रालय है ना, इनको दिया गया है न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। क्या चीज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। कानून एवं न्याय मंत्रालय, हिंदी में कहें तो कानून एवं न्याय मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय। एक और लिख लीजिएगा जितेंद्र सिंह के बारे में, है ना, ये हो गया तो बताइएगा जितेंद्र सिंह भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया। ठीक, चलिए यहाँ पर उज्जवल प्रताप जी का एक कमेंट है कि क्वेश्चन आंसर के मीडियम से कराइए सर, इतना ना तो याद रहेगा 2 महीने में, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है। देखिएगा क्वेश्चन आंसर ही हम आपके पेड बेस में करवाएं तो फिर यूट्यूब और पेड बेस में फर्क क्या रह जाएगा, आप ही लोग उंगली उठा देंगे कि कोई फर्क नहीं है ना। और मेरा हमेशा ही आप सबने देखा होगा कि यूट्यूब पर हमारा है ना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट होता है और हमारा थियरी सेशन होती है पेड बेस में। तो पेड बेस में आप सभी ने पैसे दिए हैं, आप सभी को प्रॉपर डेटा, अगर क्वेश्चन आंसर कराओ तो ये सारे जितना मैंने लिखवाया इतना रिवीजन कराने में 4 से 5 कक्षाएं लगेगी, तब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो थोड़ा सा अंतर तो होना चाहिए, और थोड़ा सा नहीं, मैं बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर रखता हूं, है ना, बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर रखता हूं। जहां कहीं भी जो भी चर्चे में रहा है सब पर मैंने बोला है कि चर्चे में है ना, उन सबको आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए अंतिम यहाँ पर लिख लीजिएगा, है ना, कौन, जितेंद्र सिंह, है ना, अंतिम लिख लीजिएगा यहाँ पर जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह। और जितेंद्र सिंह के पास क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये पूरे मंत्रालय जो है ना, पूरे मंत्रालय जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। देखिएगा अखिलेश गुप्ता जी, इनका कहना है कि प्रैक्टिस इसी पर कराइए, यूट्यूब नहीं देखते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अभी बहुत समय है, करंट अफेयर के लिए तो हमारे पास काफी समय है ना। तो करंट अफेयर अगर हम बात कर ले तो कंप्लीट करवाने के बाद 1 हफ्ते तक आप सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी की मैराथन करवा दूंगा आप सभी के पेड बैच में ही, ठीक है, आप सबके पेड बैच में ही मैराथन करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लगभग 150 के आसपास में लेकर आऊंगा और 1 हफ्ते में हम उसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हैप्पी सभी लोग, ठीक है। G20 भी होगा, टेंशन नहीं लेना है ना। अच्छा, भारी उद्योग वाले जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी भारी उद्योग वाला हो गया, और जो छोटे स्तर पर है उनको एमएसएमई, है ना, तो एमएसएमई मंत्री हमने अलग देखा और भारी उद्योग हमने अलग देखा। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है जैसे नवरत्न, महारत्न, है ना, मिनी रत्न, ये सब कंपनियां जो है ये सब के सब भारी उद्योग में आएंगे, और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो सारी आपकी किस में आएगी, तो एमएसएमई के अंतर्गत आएगी, ठीक है। चलिए, नोबेल प्राइज सब कुछ क्यों टेंशन ले रहे हैं, है ना, कल नोबेल प्राइज ही करवा देता हूँ एक साथ खत्म, है ना, तो कल नोबेल प्राइज कर लेंगे। आज मैं सेशन को यहीं पर समाप्त करूंगा क्योंकि भूख इतनी तेज लगी हुई है और रात में बारिश की वजह से डिलीवरी नहीं हो पाया घर पे खाना, क्योंकि कोई है नहीं तो मैं बाहर से मंगवा के खाता हूँ, तो खाना भी रात में खा नहीं पाया था। और अभी 2 घंटे लगातार मैं क्लास ले चुका हूँ और फिर तुरंत क्लास है, तो थोड़ा सा अगर बीच में खाने का 10 मिनट टाइम मिल जाएगा तो थोड़ा मैं एनर्जेटिक होकर फिर अगली क्लास यहाँ पर कर पाऊंगा, ठीक है। तो आज यहीं तक, आज पहली बार इतना जल्दी मैं आप सभी को छोड़ रहा हूँ, अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है, कोई बात नहीं, आज 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ तो कभी 10 मिनट ज्यादा भी आप सभी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ कल रेटिंग वाला जो आप लोग करते हैं ना, रेटिंग वाला, तो कल उसका पीडीएफ आया था हमारे पास, हर हफ्ते का आता है, और आप लोगों में से कई सारे बेईमान लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत कम रेटिंग करते हैं। अगर सेशन मजेदार लग रहा है, मजा आ रहा है, सारी डेटा अच्छे समझ में आ रही है, तो 5 स्टार रेटिंग करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो है 5 स्टार से कम रेटिंग कर रहे हैं, पता ना क्यों कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा,
ठीक है, तो मैक्सिमम प्रयास यही कीजिए कि 5 स्टार रेटिंग रहे, तब जाके थोड़ा सा, है ना, जो कंपनी के मालिक है उनकी नजरें जो हमारी तरफ आएगी। ठीक है, तो यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। 1 मिनट आप लोग रुकेंगे तो पीडीएफ में यहीं पर उपलब्ध करवा दूंगा इसका, है ना। पीडीएफ की समस्याएं आप सभी को बहुत रह जाती हैं। ठीक, आज 27 है ना हमारा, तो बस 1 मिनट समय देंगे तो सबको मैं पीडीएफ यहीं पर उपलब्ध करवा दूंगा। अच्छा, हाँ, शिल्पी जी के बात से मैं सहमत हुई। कई सारे लोगों को पीडीएफ से करने की आदत है और मैं लिखवा देता हूँ, मेहनत करवा देता हूँ, इसलिए गुस्से में सर रेटिंग थोड़ा सा कम करते होंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, क्या कहा जाए, है ना। तो बस 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहा हूँ और 1 मिनट आप सभी को उपलब्ध। देखिए, शुरू से मुझे मेहनत करने की आदत रही है और मैं आप सबसे भी मेहनत ही करवाऊंगा, क्योंकि बिना मेहनत के अगर आप सोच लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, संभव नहीं है ना। ये बात सब लोग मानते हैं ना कि बिना मेहनत के सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले। ठीक है, इसलिए मेहनत मैंने शुरू से किया है और आप सबसे भी मेहनत ही करवाऊंगा, आप सबसे भी मेहनत ही करवाऊंगा। चलिए, कमेंट बॉक्स में मैंने सेंड कर दिया, इसको मैंने पिन भी कर दिया ताकि आप सभी को ऊपर दिख जाए। आप सभी लोग जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। सभी लोग जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, भूख बड़ी तेज लगी हुई है। 10 मिनट का समय मिलेगा तो मैं इसके बीच में खा पाऊंगा, अन्यथा की स्थिति में भूखे भूखे, पता है कब तक क्लास है? 1 बजे तक है ना। तो 7 बजे से स्टार्ट करके 7 से 1 कितने घंटे हो गए? 5 घंटे, है ना। कहानी हो जाएगी खराब, पता चला क्लास में ही गिरे पड़े हैं भूख के मारे। ठीक है, हो गया सबका डाउनलोड। चलिए फिर मिलते हैं 11 बजे से। एक नया सेशन भी मेरा यूट्यूब पर आज से स्टार्ट हो रहा है, जीके जीएस का। अगर आप सभी के पास समय हो तो अवश्य उपस्थित होइएगा, है ना। बेहतरीन तरीके से डिटेल में सारी चीजें करने वाले हैं 11 बजे से। ठीक, तो यूट्यूब पर है बिहार अड्डा 24/7 पर। अगर जिनके पास समय हो, तो नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन समय हो तो आपके जीके जीएस बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मैं रिवीजन करवा जाऊंगा। और आज से स्टार्ट हो रहा है, भले ही उस पर लिखा होगा बिहार पुलिस, है ना, लेकिन वो सबके लिए होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पर मैं करवाऊंगा थोड़ी डिटेल से, जो आपके एग्जाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और सबसे पहले आज मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी करवाऊं, है ना, भारतीय राज व्यवस्था करवाऊं। तो भारतीय राज व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, ये सारी चीजें मैं वहां पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर समय हो तो सभी लोग 11 बजे वहां पर उपस्थित हो सकते हैं। आज ही 11 बजे, यानी कि अभी 9 बजने वाला है, 2 घंटे पश्चात 11 बजे से शुरुआत करेंगे। ठीक, फिलहाल सेशन को एक बार समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।